Students, now we are going to deal with the two types of solutions. One is ideal and other is non-ideal solutions. Both of these topics are related to the JEE or NEET examinations. So we are going to discuss these two topics in detail. पहले हम लेंगे आइडियल सोल्यूशन. इसमें एग्जांपल लेते हैं CH3OH प्लस C2H5OH. हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, एक है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा है इथाइल अल्कोहल. ठीक है. अब देखिए, आपको पता ही है कि मिथाइल अल्कोहल में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा. दो मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे. इथाइल अल्कोहल अगर हम मिक्स करते हैं सेपरेटली तो इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे. मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल इन दोनों को मिक्स करेंगे तो भी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही बनेंगे. कंक्लूजन क्या निकलता है कि समझो मिथाइल अल्कोहल इज द सोल्यूट हियर, तो सोल्यूट अट्रैक्शन जो रहेगा इक्वल्स टू इथाइल अल्कोहल अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट अट्रैक्शन रहेगा इक्वल्स टू, ये सोल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट मतलब यहाँ सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन रहेगा. तो देखिए जरा, पहला कैरेक्टरिस्टिक आइडियल सॉल्यूशन का क्या कहता है, सोल्यूट इंटरैक्शन, solvent interactions and solvent interactions all are of same nature. अच्छे से याद रखना है. पहला कंडीशन क्या है, solute attractions, solvent attractions and solvent attractions should be of same nature. इन सब का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है. ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हेक्सेन और बेंजीन प्लस टोलुइन. अब आपको पता ही है बोथ दीज सब्सटेंसेस आर नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर है. इसलिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बेंजीन मॉलिक्यूल्स में रहेंगे वही अट्रैक्टिव फोर्सेस टोलुइन मॉलिक्यूल्स में रहेंगे. सेम अट्रैक्टिव फोर्सेस बेंजीन और टोलुइन मॉलिक्यूल्स में रहेंगे. मतलब यहाँ सभी प्रकार के अट्रैक्शन सिमिलर रहते हैं. हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. तो बेसिक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, जब सभी प्रकार के अट्रैक्शन सेम रहेंगे मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट, उस समय उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है. पहला कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट रहेगा कि इट ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस. सभी कंसंट्रेशंस पे ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है. अभी राउल्स लॉ क्या कहता है, तो हमें राउल्स लॉ से फॉर्मूला मिलता है, डायरेक्टली हम लिखेंगे PS इक्वल्स टू P01 x1 प्लस P02 x2. देखिए राउल्स लॉ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है और जो सॉल्यूशन इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है वही आइडियल सॉल्यूशन कहलाता. Now what is PS here? Vapor pressure of solution. P01 vapor pressure of component 1, x1 mole fraction of component 1. This is the vapor pressure of component 2 and x2 stands for mole fraction of component 2. इस प्रकार से जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, it obeys Raoult's law at all concentrations. Then third characteristic कौन सा रहेगा, तो vapor pressure of this solution lies in between vapor pressure of two components. अब देखिए हमने दो कंपोनेंट्स लिए 1 and 2. इन दो कंपोनेंट्स का जो भी वेपर प्रेशर रहेगा उनके वैल्यूज के बीच में इस आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा. इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लाइज इन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स. नेक्स्ट डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल्स टू
कितना रहेगा? नाउ हियर 0। अब डेल्टा वी मिक्सिंग 0 क्यों आएगा? देखिए जरा एक एग्जांपल लेते हैं। सम जो हमने लिया 5 ml CH3OH, उसमें ऐड किया 5 ml C2H5OH, तो जो मिक्सचर हमें मिलेगा उसका वॉल्यूम हमें मिलेगा 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां देखिए 5 ml प्लस 5 ml कितना हुआ? 10 ml बिफोर द मिक्सिंग। आफ्टर द मिक्सिंग कितना मिला? 10 ml। इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितना रहेगा? 0। बिफोर द मिक्सिंग कितना मिलेगा? 5 प्लस 5 10। आफ्टर द मिक्सिंग में कितना मिल रहा? 10 ml। इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितना रहेगा? 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों होगा? वही 0, बिकॉज नो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डेवलप्ड हियर। ये जो अट्रैक्शन सभी जगह बिल्कुल सेम है, कोई नया अट्रैक्शन यहां डेवलप नहीं हुआ, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितना रहेगा? 0 रहेगा। वॉल्यूम कम या ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग कितना रहेगा? तो डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब क्या होता है? दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद एक तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब या इवॉल्व होगी, जिसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कितना रहेगा? तो देखिए हाउ टू डिसाइड। जब हम इन दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे, नया अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो रहा, इसीलिए हीट एनर्जी विल बी नाइदर एब्सॉर्ब नॉर इवॉल्व। हीट अंदर नहीं आएगी, बाहर नहीं, एब्सॉर्ब या इवॉल्व नहीं होगी। नो हीट एक्सचेंज विल नो हीट चेंज विल टेक प्लेस हियर, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग कितना रहेगा? 0। कंसेप्ट इज सिमिलर टू डेल्टा वी मिक्सिंग, जैसे यहाँ 0 वैसे यहाँ 0, क्योंकि कोई भी नया फोर्स यहाँ डेवलप नहीं हो रहा, हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब नहीं होगी, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग कितना रहेगा? 0। नेक्स्ट लेंगे हम डेल्टा जी मिक्सिंग। नाउ जी स्टैंड्स फॉर गिव्स एनर्जी। ठीक है, अब डेल्टा जी मिक्सिंग यहाँ क्या रहेगा? तो देखिए मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल हमने इन दोनों को ऐड किया, मिक्स किया, तो दोनों मिक्स होंगे या नहीं होंगे? तो नेचुरली मिक्स होते ही है। दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए डेल्टा जी क्या रहेगा? नेगेटिव। रिमेंबर वेल, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। वाई? सिंस यहां हम लिखेंगे सिंस मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो मिक्सिंग होगा इन दोनों का वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, इसलिए डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग। अब डेल्टा एस मिक्सिंग 0 रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, हाउ टू डिसाइड? तो देखिए यहां पे प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग रहता है 0 ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव हम यहाँ लिखेंगे, बेटर हम इस प्रकार से लिखते हैं पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो इस प्रकार से याद रखोगे कि सिंस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? नो रिएक्शन। देखिए अब हमने मिथाइल अल्कोहल को सॉलिड कहा, इथाइल अल्कोहल को सॉल्वेंट कहा। ठीक है, अब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा कि इज इट पॉसिबल? रिएक्शन नहीं होगा। बेंजीन को टोलुइन में ऐड करो, कोई रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए नो रिएक्शन शुड बी देयर between solute and solvent। सोल्यूट पर सॉल्वेंट पे बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ही वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट, सोल्यूट डज नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
देखिए सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए सॉल्यूट का। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जनरली आइडियल सॉल्यूशन करके हम किसका यूज करते हैं, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस exhibit the property of ideal solution। तो देखिए जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। दो एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी बताया है। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे मिथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस CH2। मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। और सिंपल लॉजिक याद रखना, जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस का नेचर सेम रहेगा उनको हम जनरली कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से रहता है, यहाँ रहेगा पार्शियल प्रेशर, यहाँ रहेगा x2 = 0, यहाँ रहेगा x2 = 1। दिस रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ x2 = 0 है तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ x2 = 1 है, मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ रहेगा P02। मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तो पार्शियल जो वेपर प्रेशर रहेगा कंपोनेंट का वो भी कैसे रहेगा, ज़्यादा। देन यहाँ x1 = 1 लिखेंगे, यहाँ x1 = 0। अब ये x1 0 है तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर 0 रहेगा, और यहाँ x1 = 1 है तो वेपर प्रेशर 1 हो जाएगा, यहाँ रहेगा P01। और उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो दिस रिप्रेजेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर = P1 + P2 रहेगा। ये रहेगा दिस इज P1, दिस इज P2, इस प्रकार से। और ये जो लाइन आपको दिख रही है इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये किसके बारे में बताएगा, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या रखोगे, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, ऑल शुड बी ऑफ सेम नेचर, सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा, इट ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन आप अच्छे से याद रखोगे, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। Then vapor pressure of this solution lies in between vapor pressure of two components. Delta V mixing, delta H mixing 0 रहेगा, delta G mixing यहाँ नेगेटिव रहेगा since the process is spontaneous. Delta S mixing is positive. Once again the reason is same, mixing is a spontaneous process. Then कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए between solute and solvent. सोल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना। और जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस रहते हैं वही आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन में आपने पढ़ा सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ इज आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल में क्या होगा, इट डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, तो आइडियल सॉल्यूशन में जो बताया वो किस प्रकार से था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाइज इन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन बिटवीन नहीं रहेगा, यहाँ एक तो ज़्यादा या कम हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी आइदर हायर और लोअर than that of two components। देखिए जरा यहाँ वेपर प्रेशर कैसे रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, एक तो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा than the vapor pressure of two individual components। अब देखिए
नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के आते हैं। पहला जो रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, showing positive deviation, और दूसरा रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation। अब पहले हम पॉजिटिव डेविएशन को देखते हैं, क्या एग्जैक्टली उसका मीनिंग होता है। एग्जांपल हम लेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं या एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं। तो हम यहाँ लेंगे इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन। अब देखिए इथाइल अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एसीटोन में जो रहता है अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दो इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। दो एसीटोन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, इन दोनों में ये पार्शियल नेगेटिव रहता, ये पार्शियल पॉजिटिव रहता, इन दोनों में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दैट विल बी वीकर। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इन एसीटोन। तो अब क्या हो रहा देखिए, यहां जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन रहेगा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो रहेगा वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्शन। देखिए ये पहला हमने सॉलिड को ऐड किया, समझो। इस सॉलिड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन रहेगा। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो नया प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और ये नए प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीकर रहते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन इथाइल अल्कोहल, जिसके कारण क्या होगा देखिए, हम यहां लिखेंगे सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस आर वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। हेंस क्या होगा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, अब कैसे रहेगा, हाइयर रहेगा या लोअर रहेगा। तो देखिए सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन वीकर हो गया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से निकलकर कहां जाएंगे, वेपर फेज में, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए हम कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर देन दैट ऑफ टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो दो कंपोनेंट से ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू, अब डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। तो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, सिंस अट्रैक्शन वीक हो रहा है तो ऑब्वियसली मिक्स होने के बाद वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके कारण डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहेगा, पॉजिटिव। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या रहेगा, तो फिर से यहाँ पे अट्रैक्शंस वीक हो रहे हैं जिसके कारण हीट एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होगी, मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव। या आप लॉजिकली भी याद रख सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन है इसलिए दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, डेल्टा जी मिक्सिंग, ये रहेगा नेगेटिव। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहना है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। एंड डेल्टा एक्स मिक्सिंग क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। उसके बाद इसे हम कहते हैं, देखिए अब इसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो दिस इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। नाउ व्हाई मिनिमम बॉइलिंग, तो सबसे पहले एज़ोट्रोप है क्या उसको हम देखते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, C2H5OH प्लस वाटर, इस मिक्सचर को हम बॉईल करेंगे, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल होगा उस टेम्परेचर पे इस मिक्सचर का कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट रहेगा मतलब क्या होगा, तो एट द बॉइलिंग पॉइंट व्हाट विल हैपन हियर, mixture will contain 95% ethyl alcohol and 5% water। 95% ethyl alcohol और 5% water, ये इसका कंपोजिशन रहेगा। और जब तक मिक्सचर बॉईल होते रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी नहीं होगा, कंपोजिशन विल ऑल्सो नॉट चेंज। इसीलिए ऐसे मिक्सचरों को हम कहते हैं एज़ोट्रोप। क्या कहते हैं, एज़ोट्रोप कहते हैं। तो एज़ोट्रोप क्या रहेगा, देखिए जरा, द मिक्सचर विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट्स कंपोजिशन डज नॉट चेंज एट द बॉइलिंग पॉइंट। ये ऐसा मिक्सचर रहेगा जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन। ये आपको याद रखना है। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर हमने लिया, ये एज़ोट्रोप कहलाएगा। जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, इसका कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, 95% इथाइल अल्कोहल प्लस 5% वाटर। अब इसको मिनिमम बॉइलिंग क्यों कहना, क्या कारण है, तो यहाँ देखिए इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसे बॉईल करने के लिए खूब ज़्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहती है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही बॉईल होता है। हेंस कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। और एग्जाम्पल कौन से रहेंगे, एक तो एग्जाम्पल हमने बता दिया है, इथाइल अल्कोहल हो प्लस एसीटोन। दूसरा रहेगा, हम लेंगे दूसरा भी एग्जांपल ले लिया, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। थर्ड एग्जांपल लेते हैं एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 प्लस CH3CO CH3। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे CCl4 प्लस एसीटोन। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल हो सकते हैं और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से रहेगा। देखिए जरा, यहाँ x2 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू 0। इधर से इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बढ़ रहा, इधर से इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा। देखिए x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड धीरे धीरे बढ़ रहा, इन दिस डायरेक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा। पहला ग्राफ हम इस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये रहेगा P02, ये रहेगा P01, यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। और पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे हमें ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। ये रहेगा P2, ये रहेगा P1 और ये रहेगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। दिस इज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। इस प्रकार से आपको ये ग्राफ्स बनाने हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या याद रखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए जरा। पहला पॉइंट याद रखना है, सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस आर वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया।
अब ये अट्रैक्शन वीकर होने के कारण उसका वेपर प्रेशर कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा। देन डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 ही रहेगा। Then delta G mixing negative since the process is spontaneous, delta S mixing is also positive. मिनिमम बॉइलिंग एसिट्रोप इसे कहना, एसिट्रोप ऐसा मिक्सचर रहेगा जो पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल होगा, जिसका कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा इवन एट दैट टेम्परेचर। उसके बाद मिनिमम बॉइलिंग क्यों कहना, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है, इसलिए इसको बॉईल करने के लिए खूब ज़्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहेगी। हेंस मिनिमम बॉइलिंग एसियोट्रोप। एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, इस कंपोजिशन भी यहाँ लिखा है। दीज आर द अदर एग्जांपल्स एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या होगा, देखिए एग्जांपल हम लेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसीटोन CH3 COCH3, ये एसीटोन होता है, प्लस यहाँ रहेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। अब एसीटोन एसीटोन मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्लोरोफॉर्म में रहेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, नॉन पोलर इन नेचर, वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाएंगे। और जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ HCl, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। And these hydrogen bonds are stronger than these two attractive forces. याद रखना, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे रहेंगे, स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कंपेयर टू दिस डाइपोल डाइपोल और वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। क्यों स्ट्रॉन्गर रहेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ दिस 3 क्लोरीन एटम्स। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर दैन सोलिड सोलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अब यहाँ उल्टा होगा, देखिए जरा, नेगेटिव में क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहता है दैन सोलिड सोलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, वहाँ वीक करता है, यहाँ स्ट्रॉन्गर रहेगा। आपने वो वाला याद रखा, पॉजिटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन आसानी से समझ में आएगा, जस्ट कंट्रास्ट है, उल्टा ही देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। अब वेपर प्रेशर यहाँ कैसे रहेगा, तो अट्रैक्शन यहाँ स्ट्रॉन्गर होने के कारण क्या होगा, सॉल्यूशन में से बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जाएंगे, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लोअर दैन दैट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। देन डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, अब यहाँ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा, जिसके कारण मिक्सचर का जो वॉल्यूम मिलेगा वो कम मिलेगा, डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखिए डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होगा, मिक्सचर का वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा। स्लाइटली डिक्रीज होने के कारण हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, तो नेगेटिव है मतलब हीट एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि अट्रैक्शन आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ हीट एनर्जी रिलीज होगी एंड देयरफॉर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इज डेल्टा जी मिक्सिंग, ये भी नेगेटिव रहेगा, स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, एंड डेल्टा एक्स मिक्सिंग क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों के लिए सेम ही रहना है सिंस प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। देन नेक्स्ट इसको हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एसियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एसियोट्रोप। एग्जाम्पल हम लेंगे HNO3 प्लस वाटर। अब ये भी एसियोट्रोप कहलाएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल होगा और उस टेम्परेचर पे इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रहेगा और कंपोजिशन भी इस मिक्सचर का कांस्टेंट रहेगा, इसलिए एसियोट्रोप कहा जाता है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग क्यों कहेंगे हम इससे,
तो देखिए यहाँ सॉलिड सॉल्वेंट अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने के कारण सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम मिलता है। वेपर प्रेशर कम हो गया तो उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हमें हाई मिलता है, hence called मैक्सिमम बॉइलिंग एसियोट्रोप। और ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एसियोट्रोप का, उसमें आप कंपोजिशन याद रखोगे। एट अ पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका कंपोजिशन 68%, इसका 32%, जो कि फिक्स्ड रहता है। बाद में आप कितने भी समय हीट करेंगे तो भी ये कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इट रिमेंस फिक्स्ड। इस प्रकार से दो एग्जांपल हमने आपको बताया है, और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन, ये थर्ड एग्जांपल है। देन फोर्थ एग्जांपल जो रहेगा दैट इज ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइथाइल ईथर। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा, जो पॉजिटिव के लिए रहेगा सिमिलर नेगेटिव के लिए रहेगा, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। x2 = 0, हियर x2 = 1, तो इधर से इधर प्रेशर बढ़ते जाएगा P02, x1 = 1, x1 = 0, तो जब हम इधर से इधर जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा P01, हियर इज द प्रेशर। दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। These are all for ideal solution, ठीक है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर नेगेटिव डेविएशन इस प्रकार से रहेगा, नीचे से ऐसे आपको दिखाना है। तो ये जो रहेगा दिस इज P2, दिस इज P1 एंड दिस इज P = P1 + P2। इस प्रकार से नेगेटिव डेविएशन में आप ऐसे नीचे से दिखाओगे जो कर्व्स रहेंगे, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कौन सी कंडीशंस आपको याद रखना है। पहला कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक रहेगा सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर दैन सोलिड सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लोअर दैन दैट ऑफ द टू कंपोनेंट्स, कम रहेगा। डेल्टा बी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, और इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एसियोट्रोप कहना, क्योंकि इसे बॉईल करते समय क्वाइट हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और ये एक एग्जांपल, इसका कंपोजिशन भी आप याद रखोगे, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा।